हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरुआत में एक आइसलैंड की ठंडी पहाड़ियों को दिखाया जाता है, जहां पर जेलिन नाम का शख्स रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा था। चलते चलते जेलिन अचानक से फिसल जाता और वो जमी नदी में गिर जाता है। मुश्किल से तैरने के बाद जेलिन बाहर निकलता है और फिर से चलना शुरू कर देता है। जेलिन चलते चलते जब थक जाता है तो एक चट्टान के पास खड़ा होकर सोचने लगता है ये कैसे शुरू हुआ। जेलिन को 6 लोगों की हत्या के लिए आजीवन कारावास किया गया और उसे जेल हो गई। फिर एक दिन जेलर उसे अपने पास बुलाते हैं। जेलर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी इच्छा क्या है। यहाँ पर जेलिन अकेला नहीं होता और भी कैदी होते जो इससे गुजर रहे थे। जेलिन के साथ बाकी कैदी भी जेलर को अपनी आखिरी इच्छा बताने लगते, जहां पर एक कैदी कहता है कि उसे समुद्र देखना है तो दूसरा कैदी जेलर से कहता है कि उसे रूस के खिलाफ युद्ध देखना है और तीसरा कैदी हमें दिखाया जाता है जिसका नाम मार्कस होता है। मार्कस जेलर को बताते है कि उसे जेल में रहना पसंद है और वो एक जेलर बनना चाहता है। तभी हमें एक और कैदी दिखाया जाता है जिसका नाम सीपा होता है और वो उन लोगों से कहता है कि उसे अपनी फैमिली से मिलना है। जेलर उन लोगों को बताता है कि उन्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है क्योंकि उन्हें दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। कुछ समय के बाद सभी कैदियों को एक जहाज के अंदर ले जाया जाता और उन्हें अलग अलग केज में बंद कर दिया जाता है। मार्कस इन कैदियों की देखरेख कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत खतरनाक होता है और उसने एक जेलर को बताया भी होता है कि वो जेलर बनना चाहता है। फिर जहाज का गेट बंद कर दिया जाता और जहाज आइसलैंड के लिए निकल जाता है, लेकिन सभी कैदियों को लगता है कि ये उनको मारने की एक चाल है। कैदी आपस में बात करने लगते हैं कि जेलर उन्हें समुद्र में डुबा कर मार देंगे और ये सुनकर सभी लोग घबराने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग आपस में लड़ाई करने लगते हैं। सभी कैदी आपस में लड़ाई कर रहे होते, लेकिन वहाँ पर बैठा एक बूढ़ा कैदी भगवान को याद कर रहा था। लड़ाई ज्यादा देर तक ही नहीं चलती। पुलिस नीचे आ जाती और स्लीपिंग गैस डालकर उन सभी कैदियों को बेहोश कर देती है। फिर कुछ देर बाद सभी कैदी आइसलैंड पे पहुंच जाते, जिनके हाथों में नंबर वाली हथकड़ी लगी थी। सारे कैदी परेशान होते। तभी वहाँ पर टैरोनोवा परियोजना को समझाने के लिए मार्टा आती है। परियोजना समझाते हुए मार्टा बताती सभी देशों में मृत्युदंड अपराध हो गया है, इसलिए सभी जेल को बंद कर दिया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में अपराधियों को रखने के लिए जगह खत्म हो रही है। यही वजह से रूसी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने टैरोनोवा परियोजना शुरू करने के लिए इस आइसलैंड को चुना है। आज से सारे कैदी यहीं रहेंगे और उनके खाने की 3 महीने की सामग्री यहीं पर रखी जा रही है। सारे कैदी हमारी निगरानी में रहेंगे और एक उपग्रह जो उन पर नजर रखता रहेगा। संचार के साधन भी यहीं पर मौजूद है। किसी को कोई सामग्री की जरूरत होगी तो संचार के साधन से वो हमें इन्फॉर्म करता रहेगा। लेकिन मार्कस उसकी बातों से संतुष्ट नहीं था। जेलिन भी उनकी बातें सुन रहा होता, लेकिन मार्कस वहाँ पर पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर मार्टा को मारने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से पुलिस सभी कैदियों पर फायरिंग करने लगती और सभी लोग अपनी जान बचाकर नीचे बैठ जाते हैं। जिसके बाद मार्टा सभी कैदियों से कहती है कि अगर आपको यहाँ से भागना है तो आप भाग सकते हैं, लेकिन उसके बाद सभी कैदियों को जेल में डाल दिया जाएगा। मार्टा की ये बातें सुनने के बाद सारे कैदी पीछे हट जाते हैं। मार्टा ये सारी बातें करके वहाँ से चली जाती है और कैदियों के हाथ की हथकड़ी की चाबी जमीन में डाल दी जाती है। अपने आप को छुड़ाने और वहाँ से भागने के लिए सभी कैदी आपस में लड़ाई करने लगते हैं चाबी को लेकर और एक दूसरे को मारना भी शुरू कर देते हैं। कैदियों के बीच 2 टीमें बन जाती। एक टीम में मार्कस होता है और दूसरी टीम में साइकस होता है, लेकिन मार्कस वाली टीम साइकस टीम पर भारी पड़ जाती और मार्कस के सभी लोग साइकस वाली टीम को मारने लगते और भागना शुरू कर देते हैं आइलैंड से। कैदी पूरी तरह से पागल हो चुके थे। वो एक दूसरे को बचाव के लिए मारने लगते। फिर जेलिन का दिखाया जाता है जो चुपचाप एक सामान भर रहा होता है खाने का, और वो मन में बातें करते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर मरने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं। जीने के लिए उसे यहाँ से निकलना पड़ेगा। वहाँ से निकलते टाइम जेलिन सीपा से कहता है कि 3 महीने में यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं रहेगा तो उसको यहाँ से निकलना चाहिए। आइसलैंड छोड़ने के बाद जेलिन काफी दूर
तक आगे निकल जाता और एक चट्टान के पास खड़ा होकर सारी बातें सोच रहा था। फिर सीन हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर जेलिन सोच रहा होता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ और वो फिर से आगे चलना शुरू कर देता है। जेलिन को चलते चलते आगे बिना बर्फ वाली जगह मिलती जहाँ पर जेलिन बैठ जाता है और वो जीने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी जेलिन अपनी जेब से अपनी फैमिली की फोटो निकाल कर याद करके उनको रोते रोते सो जाता है। जेलिन जब सो के उठता है तो देखता है कि चूहों ने उसका खाना पूरी तरह से खराब कर दिया है और अब उसके पास कोई भी सामान खाने का नहीं है। फिर जेलिन वहाँ पर बैठकर आग जलाता और थोड़ा सा पानी गर्म करता है। खुद को ठंड से बचाने के लिए जेलिन आग जलाता है और पानी को बॉईल करके वहीं पे बैठा रहता है। फिर जेलिन को भूख लगती है तो वहाँ से चलता है। जेलिन खाने की खोज पर जाता है जहाँ पर उसे एक बर्ड मिलती है तो उसे आग के हवाले करके पकाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सीपा आ जाता है। वो जेलिन को नमक और मिर्च का ऑफर करता है और उसे खाना भी मांगता है तो जेलिन उसे खाने के लिए सामग्री दे देता है। खाना खाने के बाद सीपा पहाड़ी से कूदने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो नहीं कूद पाता है क्योंकि वो बहुत डर रहा था। फिर वो जेलिन से कहता है कि यहाँ पर सभी लोग मरना चाहते हैं, आप क्यों नहीं मरना चाहते? तो जेलिन उससे कहता है कि उसकी फैमिली की वजह से उसकी फैमिली मर चुकी है और जेलिन चाहता है कि वो अपनी फैमिली की बगल में ही दफन हो, इसलिए वो सुनसान एरिया में नहीं मरना चाहता है। इस आइसलैंड में कोई भी मरने से फायदा नहीं। फिर वो दोनों खाना खा के सो जाते हैं और उठने के बाद फिश पकड़ने जाते हैं लेकिन उस आइलैंड पे कोई भी फिश नहीं होती तो दोनों लोग बैठे रहते हैं। सीपा पानी में खेल रहा होता है तभी उसे एक पानी का जीव काट लेता है जहाँ पर सीपा चिल्ला कर उस जीव को फेंक देता है। जेलिन भी सीपा को देख रहा होता है तभी उसे चट्टानों के बीच कुछ टुकड़े मिलते हैं सी प्लेन के, जिसे देखकर दोनों लोग काफी खुश होते हैं लेकिन जेलिन कहता है इसके और भी टुकड़े हैं और हम दोनों, इसलिए हम लोग अकेले नहीं ढूंढ सकते इन टुकड़ों को। तो सीपा कहता है कि हमें वापस आइसलैंड पर जाना चाहिए और भी कैदियों के साथ आकर सी प्लेन के टुकड़े ढूंढना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मार्कस का दिखाया जाता है जो अब पूरी तरह से जेलर बन चुका है और उसका राज पूरे कैंप पे चल रहा था। टाइम होते ही सभी कैदियों को जेल के अंदर दौड़ कर जाना होता है। अगर जो आखिरी में रह जाता है उसे भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर सभी जेलर उसे खाने के रूप में इस्तेमाल करते। तभी वहाँ पर जेलिन और सीपा आ जाते और वो आग के लिए कोयले का इस्तेमाल करने के लिए चोरी करने लगते हैं लेकिन दोनों लोग काफी थके होते तो वहीं पे सो जाते। फिर सीपा की आंख ओपन होती है तो देखता है कि कुछ कैदी एक आदमी को लेकर जलाने के लिए ला रहे हैं, जिसे देखकर सीपा डर जाता और जेलिन को जगाने की कोशिश करने लगता है लेकिन जेलिन काफी गहरी नींद में होता है। सीपा उन लोगों का खाना नहीं बनना चाहता था और वो जेलिन को जगाने की कोशिश करने लगता है लेकिन सभी कैदी आ जाते हैं। जेलर जेलिन और सीपा को पकड़कर मार्कस के पास ले जाते हैं जहाँ पर मार्कस से जेलिन एक सौदा करता है। वो मार्कस से कहता है कि वो अगर उसे छोड़ देंगे तो उसे खाने की सामग्री ला कर देंगे और उसे जहाज का स्थान बताएंगे जहाँ पर उन्हें जहाज दिखाई दिया है। तो मार्कस भी उसका सौदा एक्सेप्ट कर लेता है और वो जेलिन को बोट देता है और अपने 2 आदमियों को जेलिन के साथ भेज देता है। जैसे ही जेलिन जाने लगता है तभी मार्कस एक कैदी से जेलिन के बारे में पूछता है तो जेलिन के बारे में बताता है कि वो पायलट हुआ करता था और उसकी फैमिली एक प्लेन क्रैश की दुर्घटना में मारी गई, जिसके बाद जेलिन ने 6 पैसेंजर को जान से मार दिया। ये सुनने के बाद मार्कस अपना सौदा कैंसिल कर देता और जेलिन को वापस आने के लिए कहता है। जेलिन की बोट थोड़ी दूर पर ही पहुंची थी लेकिन बाकी कैदी उस बात से गुस्सा हो जाते और वो मार्कस पर हमला करने लगते हैं। तभी मार्कस भी उस कैदी को मारने लगता और दोनों कैदियों के बीच फाइट होने लगती जहां पर और कैदियों की भी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें जेलिन की बोट का दिखाया जाता है जहां पर दोनों कैदी उससे लड़ाई करने लगते और जेलिन उन्हें पानी में फेंक देता है। फिर जेलिन किसी तरह बच के वापस आइसलैंड में आता और वो मार्कस को बताता है कि खाना आ रहा है। असल में जेलिन झूठ बोल रहा होता है, वहाँ पर कोई भी खाना नहीं आने वाला होता है लेकिन मार्कस भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करता है। तभी सीपा SOS का साइन बनाकर सभी कैदियों को बताता है कि उन पर कोई उपग्रह नहीं नजर रख रहा है। SOS के सिग्नल के बाद जब कोई असर नहीं होता है तो सभी कैदी निश्चित हो जाते और वो जहाज के पार्ट ढूंढने लगते हैं। जहाज के पार्ट देखे कैदी काफी खुश हो जाते और वो सभी कैदी मिलकर सारे पार्ट ढूंढने लगते जहाँ पर वो पूरी तरह से जहाज बना लेते हैं। तभी थोड़ी देर में मार्टा की टीम आइसलैंड पहुँच जाती है, जिसे देखकर
कैदी काफी उपद्रवी हो जाते और उन पर हमला करने लगते हैं, जिसके बाद जेलर भी उन पर स्लीपिंग गैस छोड़ने लगते और काफी समझाने के बाद मार्टा जेलिन से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। जेलिन मार्टा से कुछ जरूरी चीजें और गैस मांगता है तो वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि गैस का ये लोग क्या करेंगे। तो जेलिन बताता है कि ये जनरेटर के लिए है जो हवा से चलता है, लेकिन ध्रुवी रात के दौरान वो काम नहीं करता है। फिर जेलिन मार्टा से पूछता है कि सीपा के SOS सिग्नेचर से कोई कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ। तो मार्टा उससे कहने लगती ये सारे कैदी आइसलैंड से इतनी दूर क्या कर रहे। तो वो बताता है कि वो लोग मछली पकड़ने गए थे। तो मार्टा कहती यहाँ पर आइसलैंड में कोई मछली नहीं है। तो जेलिन फिर उससे झूठ बोलता और वो कहता है कि वो समुद्री जीवों को खा रहे हैं। फिर मार्टा जेलिन से पूछती है कि अब कितने कैदी बचे हैं आइसलैंड पे। तो जेलिन समझ जाता है कि उन पर कोई उपग्रह नजर नहीं रख रहा, नहीं तो उनके उपग्रह से उन्हें पता चल जाता है कि कितने कैदी बचे हैं। तो जेलिन मार्टा को बताता है कि अब 87 कैदी बचे, लेकिन कोई वापस जेल नहीं जाना चाहता है। तो मार्टा उनका जरूरी सामान और गैस दे देती है। ये गैस असल में उन लोगों को विमान के लिए जरूरत होती है। उन लोगों के जाने के बाद सभी कैदी गैस को विमान में भरना शुरू कर देते और विमान तैयार हो जाता है पूरी तरह से। तभी वहाँ पर टेरोनेवा परियोजना की तरफ से एक नई अमेरिकन टुकड़ी आ जाती है वहाँ पर मरने के लिए। अमेरिकन टुकड़ी का एक लीडर होता है तो जेलिन उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जेलिन को मारने लगता है। तो दोनों टुकड़ियों के बीच फिर से फाइट होने लगती है। लड़ाई काफी खतरनाक होने लगती है, एक दूसरे को कैदी मारना शुरू कर देते हैं। तभी मार्टा को खबर होती है। मार्टा हेडक्वार्टर में ऑर्डर करती है कि वो आइसलैंड पे पहुंचे, जहां पर पहुंचने के बाद वो सभी कैदियों को मारने लगते हैं, जहां पर सभी लोग बहुत बुरी तरह मरने लगते हैं। और वहां पर जेलिन, सीपा और कुछ कैदी वहां से भाग निकलते हैं विमान की तरफ। फिर सभी कैदी मिलकर विमान को स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद सीपा समुद्र में कूद कर जान दे देता है, क्योंकि जहाज में सिर्फ 3 ही लोगों की जगह थी। और जेलिन जहाज उड़ाकर जब जाने लगता है तो हेडक्वार्टर के लोग उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, जहाँ पर 2 कैदी और मर जाते हैं। बाकी दोनों कैदी भी मर जाते हैं। फिर जेलिन जहाज को काफी तेज से उड़ाता और उस आइलैंड से निकल जाता है। इतनी मुश्किलों के बाद जेलिन वहाँ से बचकर निकल जाता है और ये मूवी हमारी यहीं पे खत्म हो जाती। अगर आपको हमारी मूवी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।